हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है और सुबह की अभी बादल हो रहे हैं। वैसे तो रात आंधी आई थी बहुत तगड़ी है, मानो कि आंधी ने एक चक्रवर्ती तूफान था। देखिए हमारी कुर्सी भी टूट गई, इतना तगड़ा तूफान था ये। देखिए क्या हालत हुई पड़ी और घर की भी। क्योंकि मैंने अभी झाड़ू लगाई नहीं है, अब लगाऊंगी, क्योंकि अंधेरे में नूनी लगाई थी, पता नहीं चल सका था कहाँ कहाँ कोढ़ाया पड़ा है। तो इसलिए अब जा लगाऊंगी मैं झाड़ू। और इतना तगड़ा तूफान था, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा तूफान था। तो आप सभी बताना कमेंट में किस किस के यहाँ को ये तूफान निकला है। और अभी हमारे गन्ना भी पड़ा अधूरा ही। एक खेत तो बोया गया है, एक आज बोया जाता, लेकिन अब तो रात तो बारिश पड़ गई, अच्छी तकड़ी पड़ी है, तो अब तो बोया नहीं जाने का है। तो अब बनाऊंगी मैं नाश्ता, पहले लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो देखिए पहले अपना सामान सिंगवा लेते हैं ये। और रात चूल्हा ढका था मैंने, देखिए क्या हाल कर दिया आंधी ने। रात सारी इधर उधर हो गई सब मेरे सारे कट्टे। तो पहले इन्हें यहाँ से हटा कर रख देते हैं, क्योंकि मैं लगा रही हूँ सारे में झाड़ू। तो यहाँ भी छोड़ दूँगी, इन्हें सिंगवा कर पहले अंदर रख दिए। और अब लगा देती हूँ सारे में झाड़ू। अंदर तो मैं लगा ली थी, अब बाहर भी लगाऊंगी। तूफान इतना तगड़ा था रात की, बस पूछो मत। पता नहीं पूरे दिन बिजली भी आ गई, जाना नहीं आने की हो। तो इसलिए झाड़ू लगा कर फिर नाश्ता बनाऊंगी मैं। और नाश्ते में आज बनाऊंगी पकौड़ी, क्योंकि आज ठंडा मौसम है एक तो, और दूसरी बात गैस भी नहीं है, तो चूल्हे भी बनाऊंगी। और गैस की इतनी मारा मारी चल रही है ना, बस पूछो मत। सिलेंडर मिल भी नहीं रहा। अगर बुकिंग कर रहे हैं तो 8 दिन में जाकर तो सिलेंडर मिल गया। पता नहीं हर चीज़ की इतनी मारा मारी क्यों चल जा, कोई भी चीज़ अगर होती तो। और पकौड़ी में घेर दूँगी मैं थोड़ी सी प्याज, क्योंकि प्याज की पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और उधर गैस तो बन गया है बच्चों का दूध, दूध ही बनाऊंगी बस मैं गैस पर, और पकौड़ी चूल्हे पर बना लूँगी। तो देखिए अब बच्चे भी सो रहे हैं, सैलब का पेपर है, वो पेपर देने जाएगा, तो अभी वो भी सो रहा है, उसे उठाऊंगी अब जा। तो देखिए मैंने काट लिया, भी सब मिला लेती हूँ, बेसन और नॉन मिर्च मसाले सारे। ये सारे यहीं मिला के ले जाऊँगी मैं, क्योंकि बाहर फिर कब्बे वगैरह आ जाए तो सारे अपना यहीं मिला लूँगी, क्योंकि फिर बाहर बनानी ही बनानी रहेगी। तो पहले मैंने इसमें बेसन गेर दिया है 2 चम्मच, और फिर गिरा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गिरा है, और धनिया पाउडर और मिर्ची और हल्दी, बस इतना ही सामान गेरूँगी इसमें। और धनिया साबुत है नहीं हरा, तो इसलिए कसूरी मेथी भी नहीं है, आज ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए इधर पकौड़ी बनने लगी है मेरी, और सैलब चला गया नहाने ऊपर। आज ठंडा मौसम ज़्यादा है, इसलिए मैंने जर्सी पहन रखी। ठंड लग रही, सुबह सुबह हवा चल रही है ना, तो इसलिए ठंड लग रही। कैसी हो रही साला? पैसे नु कर दिया, रेडी हुई पकौड़ी हो रही। वो मेरा काम कर दिया आज तक अच्छा लगा, को है ना तो उनको कह दिया सड़ी हुई पकौड़ी हो रही। जो अच्छा लगा करती ना, अच्छा कौन सा काम काम लगे। अच्छा लगा तुम्हें? कोई सा भी ना, जब कुछ अच्छा नहीं होने का तो लगेगा कहाँ। लोग का काम अच्छा, लुगाई का काम कोई अच्छा नहीं। हाँ। अभी जो तुम्हारा काम कोई अच्छा नहीं लगता। ना खा जो रहे, जब अच्छी ना आए पकौड़ी पिछू तो रख। करम हाँ चाय चाय पी कर खा लिया जाओ। तो देखिए बच्चे चले गए हैं स्कूल, और बच्चों के पापा गए हैं जंगल। और आंधी में इतनी ज़्यादा मतलब कि धूल हो गई थी घर में, पूछो मत। तो मैं थोड़ी सी पहले डस्टिंग कर देती हूँ सारे घर की, क्योंकि धूल जमी हुई अच्छी नहीं लगने के स्लेब वगैरह पर। तो पहले ये सारा साफ़ कर फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये अब दोबारा की झाड़ू लग रही है मेरी नाश्ता खाने बनाने के बाद। तो पहले घर की कर देते हैं साफ़ सफाई, और फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू, और फिर पोछा लगाऊंगी। तो देखिए बिस्तर क्या ऐसा हाल कर रखा बच्चों ने। पहले इसे समेट देती हूँ सबको, क्योंकि बिस्तर फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करा करें। और देखिए कंबल वगैरह की सबकी मैंने तय बना दी, और चादर भी सही कर दी है। और अब लगा देते हैं झाड़ू, और फिर लगाऊंगी पोछा। ये छोटा वाला तो अभी आज स्कूल गया नहीं है, सैलब सैलब गया है, इसकी तो तीसरे दिन की छुट्टी मारे जाए तो। और खाने में बना रहे हैं हम छोले। और
और पहले से मैंने घेर दी थी प्याज पीसी थी मैंने मिक्सी से, और टमाटर पीस दी थी, तो बैटरी डाउन हो गया क्योंकि रात में ही बिजली भाग गई थी और इन्होंने पंखा चला रखा था, तो बैटरी बोल गए। तो ये मैं ऐसी साबुत ही थोड़े छोटे छोटे पीस करके बनाया घेरे थे इसमें, तो सब देखे मिक्स हो गए हैं ये। और फिर मैंने कटोरी में इसमें देखिए घोल कर रख दिए हैं अपने मसाले। मसालों में रखे हैं मैंने मीट मसाला, गरम मसाला और धनिया और मिर्ची। हल्दी गिर दी थी मैंने छोलों में जब छोले सीजने के लिए रखे थे, और खड़े मसाले गिरे हैं थोड़े से सीजने में, ये देखिए। और आलू में इसमें गेरने की नहीं हूँ, सिर्फ छोले छोले बनाऊंगी आज, ढाबा स्टाइल छोले। और छोलों के साथ बनाऊंगी मैं थोड़े से एक चावल और पूरी। पूरी बच्चों के पापा खाते नहीं है, सैलेब भी खाता है और छोटा वाला लड़का खाता है, तो उनके लिए मैं चावल बनाऊंगी। और टाइम हुआ है 12:30 बज रहे हैं, क्योंकि जंगल चली गई थी मैं पहले, तो देर हो गई थी इसलिए। तो देखिए गैस पे छोले मैंने छोंक दिए हैं, इतना कोई बनते हैं, तो इतना मैं आटा मल लूँगी पूरियों के लायक। सैलेब की पसंद है पूरी, वो पूरी को कहा गया था कि छोलों से पूरी बनाइयो। तो और आज हमारा हो गया टैंक का फजीता। शाम मेरा टैंक भरने की याद नहीं रही थी, टैंक हो गया खाली। भैंसों को भी बाहर से पानी पिलाना पड़ा। बिजली आई नहीं आज, क्योंकि आंधी थी बहुत तकड़ी रात, पता नहीं शाम तक आगे कि नहीं आने की हो। तो नहाने के लिए बाहर से लाएँ भर को, और भैंसों को पानी पिलाने के लिए बाहर से लाएँ। और इधर देखिए बच्चों के पापा कर रहे हैं नाली सही, क्योंकि नाली हमारी टूट गई थी, इसमें वो पानी रिस रहा था, अभी गिरवाया था हमने फरस ही। देखिए उधर आइए। तो आज टैंक का फजीता हो गया, और अभी गैस पर बन रहे हैं छोले, क्योंकि धूप आ रही बहुत तेज़ चूल्हे पर। देखिए धूप चूल्हे पर तो बनने के नहीं है, और गैस वैसे मिल भी नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही गैस की। ये देखिए भगवान भी किसान से इतना ज़्यादा नाराज़ हो। अब किसान का कन्ना बोया जा रहा है, तो भगवान ने बारिश भी घेर दी और आंधी तूफान सब कुछ ले आया। उधर पेड़ों को मोल हो, तो वो भी तो किसान का ही हो। अगर किसान कुछ भी करता है ना, तो सबसे पहले भगवान ही नाराज होता है उससे। अब किसान का बीज खेत में पड़ा हुआ है, किसी का बेचारे का पड़ा हुआ, किसी का खेत तैयार है, किसी का जुता पड़ा, और बारिश आ गई। फिर गेहूँ की कटाई आ गई, तो गेहूँ कटाई पर बारिश आ जाएगी। बेचारे किसान के पेट में यूँ ही दुखता रहेगा कि मेरी फसल सही सलामत घर आ जा। अब बेचारों की, किसी किसान की सरसों पड़ी हो, वो बेकार होगी, किसी की छीती, किसी की नहीं छीती। तो किसान तो अगर कुछ भी चीज़ बोलेगा ना, तो भगवान सबसे पहले किसान से ही नाराज होगा। अगर कुछ चीज़ लेना तुम बाजार में चले जाओ, तो क्या कहोगे कि तुम्हारा तो गन्ना भी 400 रुपये कुंटल हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को नहीं देखते किसान उस गन्ने के लिए कितनी मेहनत करता है। तो वो किसी ने सही कहा कि भिन्ना दुनिया में दुखी किसान रात भर नींद नहीं आती। वो किसी ने बिल्कुल सही कही है बात। अगर किसान की कोई फसल खड़ी है, गेहूँ हो, सरसों हो, कुछ भी A to Z कुछ भी हो, चाहे इतना वो घर में आगे नहीं पड़ने की, अब वही नहीं जानी ना, तो किसान के पेट में दुविधा ही रहती है कि मेरी फसल बिल्कुल सही सलामत आएगी कि नहीं आने की। अगर किसान शमशान घाट का भी ठेका ले लेना, तो भगवान ना इंसानों को मार नहीं छोड़ देगा। तो किसान की इतनी इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब है कि भगवान उससे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।